पिन निकालो ना। वोटर कितना होंगे यहाँ पर? बदनापुर पास पड़ेगा कुछ रास्ता निकल जाता है नहीं? ग्राम पंचायत आसिरगढ़ के इस वक्त मैं मौजूद हूँ। बरुनाला करके गांव है, यहाँ पर हम मौजूद है। बिलर सिंह जमरे आदिवासी जो क्षेत्र में अपना जनसंपर्क कर रहे हैं, जैस के प्रत्याशी हैं निर्दलीय रूप से। और हम इस वक्त देख सकते हैं पेड़ की ठंडी छाया के अंदर मौजूद है और प्रचार जारी है। दोपहर का टाइम है लगभग। कैसा क्या यहाँ पे जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या क्या चल रहा है अभी फ़िलहाल? देखिए, अगर आपको मोती अगर निकालना है तो समुद्र में आपको डुबकी लगानी पड़ेगी, वो गहरी डुबकी लगानी पड़ेगी। तो हमारे जो क्षेत्र के जो मोती है ये जंगलों में दुर्गम स्थानों पे है, जो हमारे मतदाता हैं। तो हमें भी डुबकी लगानी पड़ रही है और जहाँ बीजेपी कांग्रेस नहीं पहुँच रही है, हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ हमारा समाज एकदम दुर्गम स्थलों में बसा हुआ है और उनकी समस्या बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं, रोड नहीं है उनके लिए, स्कूल नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, बहुत सारी समस्या है उनकी। तो अगर उनकी समस्या को जानना है, नज़दीक से अगर महसूस करना है तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा। उनके बीच जाना पड़ेगा, है ना? क्योंकि मैं भी एक आदिवासी परिवार से हूँ और मेरा गांव भी इसी तरह चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, जंगलों से घिरा हुआ है। तो मैं उनकी दर्द तकलीफ़ को जानता हूँ, इसलिए मुझे आज यहाँ आने पे मजबूर होना पड़ा है। बरुनाला करके ये गांव है, धुलकोट से जो है अंदर रास्ता पड़ता है। धुलकोट से जो है रास्ता रोड के ऊपर ही आप जगह देख रहे हैं। ऐसी सुनसान जगह है ये, और ऐसे में यहाँ पर ना भाजपा के प्रत्याशी आए ना कांग्रेस के प्रत्याशी आए, क्योंकि रास्ता ही ऐसा है, बड़ा टफ रास्ता है। जहाँ से एक बाइक नहीं निकल सकती वहाँ से जो है कार कैसे आएगी। और इस वक्त हम यहाँ पे आए हैं, भाजपा कांग्रेस तो यहाँ पे नहीं आ रही है। तो आपको लगता है कि ये जनता भाजपा कांग्रेस पे फिर अब जो है विश्वास जताएगी? सवाल ही नहीं उठता है। एक तो हम उनके समाज के बेटे हैं, उनसे आ रहे हैं, मिल रहे हैं। हमारा आज का नहीं ताल्लुकात है, हमारा बहुत पुराना ताल्लुकात है उनसे, हमारे रिश्तेदारी भी है यहाँ पर। तो स्वाभाविक है कि हम ही वोट करेंगे। तो बीजेपी कांग्रेस को तो वोट देने का सवाल ही नहीं उठता यहाँ पर। आप यहाँ पर आए, लगातार कई घंटों से अपना जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या समस्याएं देखी आपने इनके बीच में आकर? देखिए, एक तो रोड नहीं है यहाँ पर, मेन समस्या इनकी रोड और पुलिया। रोड पुलिया बन जाता तो इन लोगों के आवागमन की समस्या ख़त्म हो जाती है। इनके जो बच्चे हैं स्कूल में जा सकते हैं आसानी से, अगर अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं। जब रोड नहीं है तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। दूसरा, किसानों की समस्या यहाँ पर आप देख रहे हैं चारों तरफ जो यहाँ फसलें जो है, एक तो तुअर दिख रही है, मक्का दिख रहा है। जो मेन जो फसलें होती है ज्वार है, तो ये फसलें अन्न है, मतलब जो गरीब किसान जो अन्न उगाता है जिससे देश की जनता अपना भूख मिटाती है। तो जो अन्नदाता इस दुर्गम स्थिति में रह के, मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति में रह रहा है, तो सरकार को कहीं ना कहीं इनके लिए कुछ करना चाहिए था। और बीजेपी सरकार तो पिछले 18 सालों से है और उसके पहले कांग्रेस की सरकार रही होगी। तो ये पुराना गांव है चूँकि, तो यहाँ रोड बन जाना चाहिए था, स्कूलें बन जाना चाहिए थे, और भी सारी सुविधाएं हैं वो यहाँ होनी चाहिए थी। बाकी आज कहीं से कहीं आपको और ना हमें दिख रहा है, कोई सुविधा नहीं है। देखिए, ऐसे के अंदर टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है एंट्री दुनिया के अंदर हो चुकी है। अब यहाँ तक कि इंसान इतना तरक्की कर चुका है कि इंसान को काम भी नहीं करना पड़ता, बल्कि एक वेबसाइट ऐसा काम कर देती है। लेकिन ऐसे के अंदर, इस गांव के अंदर हम मौजूद हैं। 50 साल पिछड़ा ये गांव हमको लग रहा है। दूर दूर तक की यहाँ पे सड़क नहीं है, बस जो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पे हो सकता हो सांसद भी आए हो वोट मांगने के लिए, लेकिन सांसद जी
विधायक जी और जो भी नेता जी हैं उनको ये यहाँ की जनता की समस्या नहीं दिखी और रोड नहीं दिखा है। रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद है धुलकोट के सैलानी नाम का ये एक बोल सकते हैं मोहल्ला बोल सकते हैं हम गाँव। और चौपाल आपने नाम ही सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको चौपाल रियल जो चौपाल कैसे होती है वो दिखाता हूँ। देखिए कैमरा पर्सन तस्वीर बताइए, इसे रियल चौपाल बोलते हैं। वैसे चौपाल आपने पेड़ के नीचे देखा होगा, लेकिन गाँव के अंदर जो पंचायत जैसे जब बैठती है तो वो कुछ इस टाइप की बैठती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़े बुज़ुर्ग यहाँ पर रहते हैं, जो आप फैसला रहता है वो सुनाते हैं। लेकिन बिलर सिंह जमरे जो कि निर्दलीय प्रत्याशी है जयस के, वो उनका इस गांव से काफ़ी जुड़ाव है और वो यहाँ पर जो है प्रचार के लिए जो है जनसंपर्क के लिए आए हैं। इन्हीं से हम जान लेते हैं कि ये गांव से कितना जो उनका जुड़ाव है और क्या वो इस जगह के बारे में सोचते हैं। जी दानिश भाई, ऐसा है कि इस गांव से मेरा जुड़ाव बचपना मेरा कुछ समय यहाँ गुजरा है। जब मेरी उम्र शायद 8 साल की रही होगी, 90 के दशक की बात है, तो यहाँ एक इस गांव में सैलानी बाबा का दरबार है। अच्छा। तो यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो बीमार है, पीड़ित है, हमारे आदिवासी लोग यहाँ पे आते हैं और वहाँ मन्नत लेते हैं, वहाँ रहते भी हैं और जब सुधर जाते हैं तो वहाँ से वापस जाते हैं तो मन्नत पूरी करके। तो मेरा उस समय जब मैं 8 साल का रहा होगा, जब मेरे बड़े पिताजी, मेरी बड़ी मम्मी और मेरे जो बड़े भाई थे उनके साथ मैं यहाँ रहा हूँ, 2-3 महीने रहा हूँ और उस समय मैं यहीं रहता था। और जब उस समय हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो क्या हुआ करता था कि हमको आने जाने किराए के लिए पैसे नहीं रहते थे। तो हमको जब गांव वापस जाना 8-15 दिन में, तो हम मेरे बड़े भाई जो थे करीब 14-15 साल के थे, हम उनके साथ हम ये इधर पहाड़ियाँ दिख रही इस तरफ पहाड़ियाँ है, उस पहाड़ियों पे हम गोंद निकालने जाया करते। जो पेड़ों का जो गोंद रहता था हम वहाँ से गोंद निकाल के लाया करते थे। और गोंद निकाल के मतलब सुबह से निकल जाते थे तो हम करीब 1 बजे 2 बजे वापस लौटते थे। उस समय गर्मियों का सीज़न हुआ करता था, धूप बहुत तेज़ रहती थी, तो प्यास इतनी लगती थी कि मतलब होंठ सूख जाते थे, गला चिपकने लग जाता था। उस कंडीशन में भी हम, चूँकि अब गरीबी बहुत ज़्यादा थी, हम सीधे गोंद लेके हमारे को बेचने की इतनी वो थी, लालसा रहती थी, जिज्ञासा, डायरेक्ट हम ये धुलकोट में जहाँ दुकानें वगैरह लगती है पुराने सेठ की, वहाँ हम गोंद बेचा करते थे। और वो पैसा जो मिलता था हम कुछ भी बिस्किट या फिर चॉकलेट छोटी मोटी गोली वोली लेके खा लेते थे, बाकी पैसा हम लेके आते थे वापस। जो हमारी बड़ी मम्मी थी उनको हम पैसा दे दिया करते थे ताकि हम वापस जब 15 दिन बाद जब घर जाए थोड़ा किराए की व्यवस्था हो सके। तो मेरा इस गांव से काफ़ी बचपन से मेरा जुड़ाव है, लगाव है मेरा। तो यहाँ पे फिर जब जुड़ाव है आपका तो फिर सभी आपके परिचित हो गए, सभी रिश्तेदारी होगी आपकी? तो बिल्कुल सभी परिचित भी है, रिश्तेदार भी है और काफ़ी हम आना जाना हम लोग रहता है। ये लोग जब भी हमारे रैली में जब भी हमने उनको बुलाया, मीटिंग बुलाया, तो यहाँ से फत्तू पटेल साहब हमारे बाबा जी है और हमारे वो बाबा जी बैठे हैं, ये लोग आए हैं और पूरा सहयोग किया हम लोगों ने। कुल मिला के यानी यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की तो गई नहीं, यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता है बीजेपी ना कांग्रेस, क्योंकि सिर्फ जब इनका बेटा जब चुनाव में खड़ा है तो सवाल कि हमारे परिवार के लोग हैं तो हमें ही देंगे वो। तो आप देख रहे हैं कितना जो है प्यार जनता का मिल रहा है। आदिवासी पूरा क्षेत्र है ये,
और हम सुबह से यहाँ साथ में थे, एक दिन बिल्लर सिंह जमरे के साथ में हमने जो है बिताया है। शाम होने को आ गई है, प्रचार के दौरान, जनसंपर्क के दौरान। आगे भी यहाँ से कुछ तस्वीरें और है। इस वक्त हम मौजूद है ग्राम धूलकोट के, ये इलाका है सैलानी, इसका नाम है स्कूल, क्योंकि इलाके में सैलानी के नाम से जाना जाता है यहाँ पे, क्योंकि सैलानी बाबा का चिल्ला है। और यहाँ पे जो है जो बिल्लर सिंह जमरे है वो आए थे। क्या यहाँ की जो है आस्था है, कितना जो कुछ यहाँ का थोड़ा सा बताए। देखिए यहाँ पर हमारे जो आदिवासी समाज है तो उनका ऐसा मानना है कि मान लो कोई बीमार है, कोई या मानसिक रूप से बीमार है, शारीरिक रूप से बीमार, जो भी बीमारी जो कष्ट है, तो उनका ऐसा मानना है कि यहाँ आने से, यहाँ मन्नत लेने से, यहाँ सेवा करने से उनकी जो सारे कष्ट जो बीमारी वो दूर हो जाती है यार। ऐसा हमारे आदिवासी समाज का मानना, और आते भी हैं लोग और सुधरते भी हैं। तो अच्छा है माहौल है, सैकड़ों की संख्या में आते हैं और यहाँ रुकने की व्यवस्था भी है बाबा के द्वारा यहाँ पे, तो यहाँ रुकते भी हैं। तो यानी इस इलाके में कोई मुस्लिम है? नहीं, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र, और जो जितने भी यहाँ जो उपासक है वो भी हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं। बाकी क्या है कि हमारा जो समाज, आदिवासी समाज, वो सभी धर्मों में विश्वास करता है। तो इस हिसाब से मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मुस्लिम बाबा है, ऐसा कुछ हमारे समाज में कुछ ऐसा नहीं है। तो हम उनको बढ़िया मान सम्मान देते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं। लोगों को फ़ायदा होता है यहाँ से? हाँ, ऐसा लोगों का मानना भी है और होता भी फ़ायदा, लोग सुधरते हैं। तो कई बीमार लोग सुधर के गए हैं यहाँ पे। तो आपने देखा है कि ये जो सैलानी इलाका है, इस इलाके के अंदर जो है ये अपने जनसंपर्क के लिए आए थे, और बाबा सैलानी की जो चिल्ला है उनके ऊपर हाजिरी भी उन्होंने दिया है। हिसाब लगाया हमारा बाकड़ी से शुरुआत किया, बाकड़ी से 3800 फुट, मांडवान से 4200, सागपाटा से 2000 के आसपास। जब तीनों गांव 10,000 के ऊपर है, जो मोटला गांव थे जैसे बूरी से गांव जोड़े, आंबा जोड़े, पड़े 80 तक से हमें ज्यादा है, पूरा पुरानी सूची से हमें नौली सूची आ रही है, 4,000 के ऊपर जा रही है ना। रोड पे पोल गाड़ी सब हिसाब लगा दादा हम पूरा गया 5 तक गाँव 1.5 लाख तक पूरा अपना हर गांव में, कुरकुन गांव में आधा गांव बिल आधा 12 लाख मत राइट है कहीं कुरखा नाम हिसाब लगा 24-25 हज़ार से ऊपर नहीं है। तो उल्टी पलटी पड़ा जाए आपको बहुत बात है। एरन करें होता हम आपको पूरा समाज का संगठित कर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो दानिश भाई? हाँ भाई, रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या? हाँ, नारा लगाएंगे है ना? हाँ। आम आखा, आम आखा, आम आखा, बिल्लर भाई संघर्ष करो। देखिए प्रचार जनसंपर्क जारी है बिल्लर सिंह जमरे का, और रात के लगभग 8 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं 8:10 9 मिनट हो रहे हैं। और गांव धूलकोट एक ऐसी जगह है जो कि आप काफ़ी ज़्यादा जो है आप मशहूर है। धूलकोट बुरहानपुर के खकनार बेल्ट के 3 बेल्ट है, नेपानगर, खकनार और धूलकोट, उसी में से ये गाँव है। और गाँव के अंदर आपने देखा होगा कि शाम होते ही कैसे जो है लोग अपने अपने घरों में हो जाते हैं, क्योंकि वे जल्दी उठ जाते हैं। बहरहाल रात 8 हो रहे हैं और गांव के हिसाब से यहाँ पर लगभग रात के 12 बज रहे हैं, ऐसा गांव के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग जो है जल्दी खुद सो जाते हैं, खा लेते हैं। कैसा रहा आज का प्रचार आपका? बहुत अच्छा रहा, शानदार रहा, और अभी भी चालू है। अभी हम 2 जगह और जाके मीटिंग लेने वाले हैं, तो संभवतः अभी तो 8:15 बज रहे लगभग, तो रात के 11 या 12 भी बज सकते हैं। अच्छा, तो बहुत जब लोग वेट कर रहे हैं, हमारा घंटों पहले से इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम उनको मना नहीं कर पा रहे और हमें जाना ही पड़ेगा। तो फाइनली आप जो है जनसंपर्क ख़त्म हो चुका है। और आपको बता दें जनसंपर्क कोई दोपहर में नहीं, यहाँ तक कि शाम में भी नहीं, बल्कि रात के 12 बज रहे हैं
और इस वक्त हम गाड़ी के अंदर ही मौजूद है और अभी हम कुछ ही देर के अंदर जो है चुनाव कार्यालय जो है बिलर सिंह जमरे जी का नेपा नगर के अंदर वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो 12 बज चुके हैं, लगभग 20 गाँव के अंदर हम गए थे और ऐसे ऐसे जो पहाड़ियों पे हम गए कि जहाँ पर वीआईपी प्रत्याशी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वीआईपी प्रत्याशियों का जाना भी मुश्किल है। जी बिल्कुल दानिश भाई, क्योंकि हमारे लोग दुर्गम स्थानों पर रह रहे हैं तो वहाँ पे पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं, खास करके जो हमारे वीआईपी जो प्रत्याशी है उनके बस की बात नहीं। हो सकता है उनके एजेंट पहुँचने की कोशिश करें जी। बाकी इस बार हमारा समाज भी जाग गया है। अच्छा। तो अब जैसे हमने सुबह आपको कहा था, अगर मोती आपको निकालना है तो आपको सागर में डुबकी लगानी पड़ेगी और आज हम एक नमूना देख रहे थे दिन भर में कि अपन कितने अंदर तक जा सकते हैं जी। क्योंकि अगर मोती लाना है तो फिर डुबकी तो लगानी पड़ेगी सागर में। जी। तो आज जो अपना फाइनली, हालांकि हमने स्टोरी में तो दिखा दिया दर्शकों को, लेकिन कहाँ का अपन जो है आज गए थे? देखिए तो बहुत सारे गाँव के अंदर गए हैं लेकिन कुछ चुनिंदा नाम। देखिए आज हम निम्बोला से शुरुआत की, हम लोगों ने नेपाल से शुरुआत होते हुए निम्बोला के बाद आसिर होते हुए गए, मेटिया गए, मेटिया के बाद में कौन सा था गाँव आगे अपना धुलकोट सामरपाट के बाद में मगरिया माल के बाद वो सरपंच के यहाँ कौन सा गाँव गए थे अपन? तमाम गाँव पे, तमाम सारे गाँव, मतलब 6-7 गाँव पर जो बड़े बड़े गाँव, उसके अंदर जो मोहल्ले हैं वो क्या है, मोहल्लों का नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल है। तो मेन नाम गांव का मतलब नाम याद है अपने को, तो ऐसे जगह अपन घूम के आए हैं। बढ़िया। लगभग यानी आज पूरा धुलकोट आपने कवर कर लिया। धुलकोट प्लस आसिर और हसनपुरा, बदनापुर की कुछ पंचायतें और निम्बोला के आसपास का क्षेत्र कवर किया। हाँ। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है स्टोरी की शुरुआत हमने कहाँ से की थी और फाइनली रात के 12 बज रहे हैं और अभी हम कहाँ है, खबर आपने देखी। तो मिलते हैं फिर किसी नए प्रत्याशी के साथ में। ये बिलर सिंह जमरे जी थे, जेएस के प्रत्याशी। हमने आज इनके साथ में पूरा दिन बिताया है और आप हमारे चेहरे से भी हालात जान रहे होंगे कि कैसे जो है एक ज़मीनी जो प्रत्याशी होता है उसके साथ में काम करने का, हालांकि हमको भी बहुत काफ़ी ज़्यादा आनंद आया है। ऐसे ऐसे गांव के अंदर हम गए हैं कि अपनी पत्रकारिता के अंदर आज तक के उस गांव के अंदर जाना तो दूर की बात सोचा भी नहीं होने का। तो ये बुरहानपुर गांव है, लेकिन कुल मिला के आज जो हमने जनसंपर्क इनके साथ में देखा है, इनके साथ में जो कवरेज किया है, उससे ये मालूम पड़ा है हमें कि सरकार बड़े बड़े दावे तो कर देती है ज़मीन पर, लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। सरकार जो मेन सिटी होती है वहाँ पे तो अपनी जो है सुविधाएं बता देती है, रोड बना देती है, लेकिन अब भी कुछ ऐसा समाज की तबके के लोग हैं कि जो सरकार की सुविधाओं तो दूर बल्कि यहाँ तक कि बिजली और पानी से भी वंचित है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर बुरहानपुर नल जल योजना के अंदर पहला ज़िला बना है कि जहाँ पर नल से जो है पानी एक ही घर के अंदर पहुँच गया है, जिसको लेकर कलेक्टर ने जो है तत्कालीन कलेक्टर और वर्तमान कलेक्टर ने जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के हाथों भी जो है अवार्ड ले लिया। लेकिन धरातल पे कितनी सच्चाई है ये आपने इस रिपोर्ट में आज जो हमने जो दिन बिताया है इसमें देख लिया होगा। तो अगले प्रत्याशी के साथ में होगी आपसे मुलाकात, जब तक कि आप मुझे दीजिए इजाज़त। तो इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे बीएनसी न्यूज़ के साथ। अपने कैमरा सहयोगी अनस के साथ मैं दानिश रज़ा खान, बीएनसी मीडिया बुरहानपुर।